फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 13, पद संख्याएं 1 से 8 तक। आपका भ्रातृ प्रेम बना रहे। आप लोग आतिथ्य सत्कार भूले नहीं, क्योंकि इसी के कारण कुछ लोगों ने अनजाने ही अपने यहाँ स्वर्गदूतों का सत्कार किया। आप बंदियों की इस तरह सुध लेते रहे, मानो आप उनके साथ बंदी हो, और जिन पर अत्याचार किया जाता है उनकी भी याद करें, क्योंकि आप पर भी अत्याचार किया जा सकता है। आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो, क्योंकि ईश्वर लंपटों और व्यभिचारियों का न्याय करेगा। आप लोग धन का लालच ना करें। जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वस्त होकर यह कह सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मुझे क्या कर सकता है। आप लोग उन नेताओं की स्मृति कायम रखें, जिन्होंने आपको ईश्वर का संदेश सुनाया, और उनके जीवन के परिणाम का मनन करते हुए उनके विश्वास का अनुकरण करें। यीशु मसीह एक रूप रहते हैं, कल, आज और अनंत काल तक। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। भले ही शत्रुओं की सेना मेरे सामने पड़ाव डाले, मैं भयभीत नहीं होऊंगा। भले ही मेरे विरुद्ध युद्ध छिड़ जाए, मेरा भरोसा दृढ़ रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, क्योंकि वह संकट के दिन मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखेगा। वह मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाएगा। वह मुझे चट्टान पर खड़ा कर देगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। हे प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। अपना मुख मुझसे ना छिपा। अप्रसन्न होकर अपने सेवक को न त्याग, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से ईश्वर का वचन सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 14 से 19 तक। हेरोद ने यीशु की चर्चा सुनी, क्योंकि उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था।
लोग कहते थे यूहन्ना बपतिस्ता मृतकों में से जी उठा है, इसलिए वह ये महान चमत्कार दिखा रहा है। कुछ लोग कहते थे वह एलियस है, कुछ लोग कहते थे यह पुराने नबियों की तरह कोई नबी है। हेरोद ने यह सब सुनकर कहा, यह यूहन्ना ही है जिसका सिर मैंने कटवाया और जो जी उठा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदीगृह में बांध रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, आप अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से वैर रखती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत मानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद तथा उसके अतिथियों को मुक्त कर लिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगू? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दे। राजा को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण वह उसकी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदीगृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया और लड़की ने उसे अपनी माँ को दे दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को यह इसका पता चला तो वे आकर उसका शव ले गए और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने इब्रानियों के नाम पत्र से सुना। वहां पर विशेष करके आज इस वचन हम लोगों को एक विश्वासी का जीवन, प्रतिदिन का जीवन कैसे होना है उसके बारे में है। उसके पहले बिंदु या पहला पॉइंट भ्रातृ प्रेम है। मैं उसको पढ़ करके आपको सुनाता हूं। आपका भ्रातृ प्रेम बना रहे। आप लोग आदित्य सत्कार नहीं भूले, क्योंकि इसी के कारण कुछ लोगों ने अनजाने ही अपने यहाँ स्वर्गदूतों का सत्कार किया। आप बंदियों की इस तरह सुध लेते रहें मानो आप उनके साथ बंदी हो, और जिन पर अत्याचार किया जाता है उनकी भी याद करें, क्योंकि आप पर भी अत्याचार किया जा सकता है। आदिम कलीसिया में पहले शताब्दी में
एक विश्वासी होना एक अपराध समझा जाता था। ऐसे लोगों को घर से निकाले जाते थे, ऐसे लोगों को बंदी गृह में डाले जाते थे, ऐसे लोगों पर अत्याचार किया जाता था। इसलिए आज के पाठ में हम लोगों ने सुना, आप इसी प्रकार का लोगों पर आपका व्यवहार ऐसा रहे मानो आप ही ऐसे समस्या से होकर के गुजर रहे हैं। आप भी ऐसे समस्या से होकर गुजर सकते हैं। आप पर अत्याचार आ सकता है, आपको बंदी गृह में डाला जा सकता है और आपको घर से निकाला जा सकता है। इसलिए सहानुभूति के साथ हम लोगों को ऐसे लोगों से व्यवहार करना है। हम लोग कुरिन्थियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं, पौलुस बोलते हैं कलीसिया एक शरीर के समान है। शरीर से तुलना की है पौलुस ने, और इस शरीर का शीर्ष यीशु है और हम हर विश्वासी अंग और प्रत्यंग है। इसलिए एक विश्वासी का दुख हर व्यक्ति का दुख है और उसके लिए हमको मददगार बनना है। और एक विश्वासी का दुख विशेष करके यीशु सहते हैं। इसलिए जब पौलुस दमस्क की तरफ जा रहा था और जब पुनर्जीवित यीशु ने उसको दिखाई दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा और उसने आवाज सुनी, साउल साउल तुम क्यों मुझ पर अत्याचार करते हो? तो साउल ने पूछा, प्रभु आप कौन है? तब यीशु ने क्या कहा, मैं ईसा हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। पौलुस को ये बात मालूम नहीं था। पौलुस ने सोचा कि वो विश्वासियों पर और अत्याचार करता है, लेकिन यीशु ने उसको समझाया विश्वासियों पर नहीं, तुम मुझ पर अत्याचार करते हो। तो हर सहने वाले के जीवन में यीशु विशेष रीति से उपस्थित है। क्या के लिए उपस्थित है? हमारे दुखों को आशीष में बदलने के लिए, हमारे पापों को भी आशीष में बदलने के लिए। हम लोग रोमियों के नाम पत्र के 5वां अध्याय के 20वां वाक्य में पढ़ते हैं, जहां पर पाप की वृद्धि हुई वहां पर अनुग्रह की वृद्धि कहीं और अधिक हुई। और आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं? विवाह के बारे में पढ़ते हैं। विवाह का संबंध यह एक विधान है। जैसे ईश्वर और मनुष्यों के बीच एक विधान ईश्वर ने ठहराया, इस विधान को हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। ये विधान पवित्र है, इसलिए वैवाहिक जीवन भी, शादीशुदा जीवन भी पवित्र होना है। इसके बारे में फिर आगे बताया। फिर क्या बोलते हैं? आप लोग धन का लालच नहीं करें। हम लोग तिमोथी के नाम पत्र में पहला पत्र 6 अध्याय का 10वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। इस बुराई में, इस लालच में पढ़ करके कई लोग अपने विश्वास खो बैठे और कई प्रकार की यंत्रणाएं झेली है। तो सभी बुराइयों का जड़ है धन का लालच। धन बुरा नहीं है, लालच बुरा है, लेकिन धन को हमको प्रभु के हाथ से स्वीकार करना धन्यवाद के साथ और ईश्वर की योजना के अनुसार उसका उपयोग हम लोगों को करना है। और आगे फिर क्या पढ़ते हैं? आप लोग उन नेताओं की स्मृति कायम रखें जिन्होंने आपको ईश्वर का संदेश सुनाया और उनके जीवन के परिणाम का मनन करते हुए उनके विश्वास का अनुसरण करें। हम लोग प्रतिदिन मिस्सा में जब शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, इसी प्रकार हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। ये कलीसिया का विश्वास, जो लोग हमारे पीछे चले गए हैं, हम लोगों को 2000 वर्ष की विश्वास का भंडार है। 2000 वर्ष में लोगों ने अपने विश्वास का जीवन बिताया और जीवन बिता करके आपने जीवन को बलि चढ़ाया, शहीद बने हैं और वे सब लोग हमारे लिए अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रेरणा स्रोतक है। और आज के पाठ के अंतिम वाक्य ये बहुत महत्वपूर्ण है। ईसा मसीह एक रूप रहते हैं कल, आज और अनंत काल तक। यीशु मसीह एक रूप रहते हैं। जो यीशु 2000 वर्ष पहले थे, जो कार्य यीशु ने किया वो कार्य यीशु करते आ रहे हैं और आज भी करते हैं और आगे भी यीशु करेंगे। और यीशु
हमारे बीच में है, जीवंत रीति से हमारे बीच में है। इस यीशु में विश्वास रखते हुए हम लोगों को विश्वास का जीवन बिताना है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने लोगों की प्रतिक्रिया यीशु के बारे में सुना। ये यीशु कौन है? इस दुनिया के हर व्यक्ति को इस सवाल का उत्तर देना है। जिन्होंने इस यीशु के बारे में सुना है, तो कई लोगों के लिए यीशु एक क्रांतिकारी है, यीशु एक शिक्षक है। अच्छी अच्छी बातों के बारे में, प्रेम के बारे में, शत्रुओं को प्रेम करने के बारे में ऐसी ऐसी शिक्षाएं उन्होंने दी है। तो इसी प्रकार का एक दृष्टिकोण है कई लोगों को यीशु के बारे में। और उस समय भी कई लोगों ने कहा यीशु एक नबी है, एलियस के समान एक नबी है, या यिर्मयाह का समान एक नबी है। और कुछ लोगों ने कहा, हेरोद ने भी कहा, शायद यीशु यूहन्ना बपतिस्ता है जो जी उठे हैं। हमारे लिए यीशु कौन है हम लोग जानते हैं, और हम लोगों ने बार बार इसको सुना है। पेतरुस एक लंगड़े को चंगा करने के बाद पेतरुस की घोषणा है, प्रेरित चौथा अध्याय 12वां पद, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमको मुक्ति मिल सकती है। यीशु हमारा एकमात्र मुक्तिदाता है। यीशु ने ही कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। और आगे हम लोगों ने देखा यूहन्ना बपतिस्ता के शहादत के बारे में। यूहन्ना बपतिस्ता ने सत्य के लिए खड़ा रहा, इसलिए उनको शहीद बनना पड़ा। जब हम लोग सत्य के लिए खड़े रहेंगे, हम लोग सत्य का रास्ता अपनाएंगे, असत्य जरूर हम लोगों पर वार करेगा। संत पौलुस के पत्र से हम लोगों ने सुना है, हम निरे मनुष्यों से नहीं, एफेसियों के नाम पत्र 6 अध्याय का 12वां पद, हम निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि अंधकारमय संसार के अधिकारियों, अधिपतियों और शासकों, आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। तो हम लोग दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करते हैं, असत्य के आत्माओं से संघर्ष करते हैं, अधार्मिकता के आत्माओं से संघर्ष करते हैं। ये आत्माएं सीधे ऐसे नहीं आते हैं, लोगों के द्वारा आते हैं। तो यूहन्ना बपतिस्ता को शहीद बनना पड़ा, और हेरोद ने उसको शहीद बनाया, या हेरोद के पत्नी के कारण उसको शहीद बनना पड़ा। तो इसी प्रकार के अत्याचार हम लोगों पर भी जरूर होगा जब हम लोग सत्य के मार्ग पर हम लोग चलते हैं। लेकिन हमारे लिए अच्छा समाचार, सुसमाचार क्या है? हमारा जीवन अनंत है। हम लोग इस दुनिया से ही सीमित एक जीवन नहीं बिताते हैं। पौलुस ने कहा फिलिपियों के नाम पत्र 3 अध्याय का 13वां वाक्य, पीछे की बातों को भुलाकर आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से उस लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ, जिससे मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं, जिसके लिए ईश्वर ने हमें यीशु मसीह में बुलाया है। तो हम लोग उस अनंत जीवन की लक्ष्य की ओर यात्रा कर रहे हैं। यह हमारे लिए एक सच्चाई है। इसके लिए हमारे संत शहीद लोग प्रेरणा है। इसके लिए यीशु आज भी हमारे बीच में जीवित है। ईसा मसीह एक रूप रहते हैं, कल, आज और अनंत काल तक। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता ईश्वर, आज के वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे विश्वास के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। हे परमपिता ईश्वर, हमारे पीछे कलीसिया के जितने सारे संत शहीदों ने विश्वास का जीवन बिताया,
उन सबों के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। उनसे प्रेरणा पा करके हम लोग भी सही रीति से विश्वास का जीवन बिता सके, अपने जीवन में उतार सके, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।